सुशासन की सरकार में हम विकास की ओर अग्रसर हैं और सरकार बार बार कहती है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है। किसी को किसी से भय की कोई आवश्यकता नहीं है, उसकी रक्षा के लिए कानून है। लेकिन आलम पूर्णिया में यह है कि एक पूर्व नगर अध्यक्ष की हत्या कर दी जाती है और उसके कुछ ही दिन बाद नगर निगम के पूर्व मेयर के घर भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता है। शहर के बीचों बीच एक तनिष्क में, जो कि सोना ज्वेलरी का शोरूम है, उसमें लूट कांड की घटना को अंजाम दिया जाता है। तो ज़रा समझ सकते हैं कि शहर का मंजर क्या है, किस तरह से इस शहर के लोग रह रहे हैं और यहाँ किस तरह का खौफ है। क्या बड़े बड़े लोग भी सुरक्षित हैं? अगर बड़े लोग सुरक्षित नहीं हैं तो आम जन की स्थिति क्या है, ये आप समझ सकते हैं। हम अभी मौजूद हैं पूर्णिया नगर निगम के पूर्व मेयर सविता देवी पति प्रताप सिंह के घर में। इसके घर में भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है और मैं बता दूं आपको कि ये लोग किसी समारोह में शामिल होने के लिए कल शाम में ही यहाँ से निकले और रात में चोरी हो गई। सुबह में जब ये लोग आए तो हक्का बक्का रह गए। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है, लेकिन जो जानकारी अभी तक मिली है उसके मुताबिक 50 से 60 लाख की चोरी की गई है और केवल गहनों की चोरी की गई है। हमारे साथ अभी मौजूद हैं भानु कुमार सिंह जी, जो कि इस घर के काफ़ी अहम सदस्य हैं। इनसे हम जानकारी लेंगे कि आखिर किस तरह से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया और क्या क्या चोरी हुई। अच्छा भानु जी, बताइए कैसे कैसे चोरी हुई, आप लोग कहाँ थे और फिर क्या क्या ले गया? जी, कल हमारे एक रिश्तेदार की डेथ हो गई थी, जिसके दाह संस्कार में भैया भाभी लोग गांव गए हुए थे और सुबह जब आए तो देखा कि सारा घर का सामान अस्त व्यस्त बिखरा पड़ा है। तो पता चला कि घर में भीषण चोरी हुई है। तो छानबीन पे पता चला कि क्या सब ले गया है? सिर्फ गोल्ड लेके गया, गोल्ड और कुछ डायमंड के सेट वगैरह थे, वो सब चोरी हुई है। बाकी लैपटॉप वगैरह भी पड़ा हुआ है, वो सब चोरी नहीं हुआ। अन्य भी चीज़ें थी वो सब चोरी नहीं, सिर्फ गोल्ड ही चोरी हुआ है। अच्छा, एक अनुमानित तौर पर कितने की चोरी माने हम लोग? जी, अंदाजन 50 से 60 लाख का जेवरात चोरी हुआ है। कुछ फुटेज वगैरह मिल पाया है कि कौन चोर है, मतलब किधर से आया, क्या घुसा, कुछ ऐसी कुछ जानकारी मिल पाई है? जी, हमारे जो घर का सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था तो उसका डीवीआर चोरों ने खोल के ले गए वो। तो आसपास में फिर जब फुटेज चेक किया गया तो 2 लोग का फुटेज सामने अभी आया है। वो लोग ऊपर फर्स्ट फ्लोर से घुसे थे बालकनी होकर के। क्या लगता है कि जैसे आप लोग शाम में निकले और चोरों को ये पता चल गया कि ये लोग आज शाम में निकलने वाले हैं जी, और रात में चोरी की घटना को अंजाम देता है, इसका मतलब है क्या कि कहीं ना कहीं उनको जानकारी पक्की थी कि पूरे परिवार के साथ आप लोग कहीं जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ही कोई आसपास के लोगों का ही काम है जो नज़र बनाए रखे हुए थे कि जब घर खाली होगा तो हमें मौका मिल जाएगा चोरी करने का। तो निश्चित ही आसपास के लोगों का ही काम है। और उसमें कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन स्थानीय लोग कुछ ना कुछ शामिल हैं इसमें? जी जी बिल्कुल। ये आपको लग रहा है? पुलिस आई थी यहाँ भी? पुलिस आई थी, KRT ये मधुबनी TOP की पुलिस आई थी, उनको आवेदन भी दे दिया गया है। तो अभी तक पुलिस ने प्राथमिक जांच में कुछ पाया है क्या? आप नहीं, वो बस आए थे, वो देख करके बस चले गए और हमने थाना में आवेदन जा करके दे दिया। अच्छा, ये बात बताइए कि ये प्रताप सिंह का घर है, उनकी पत्नी पहले नगर निगम में मेयर रह चुकी हैं और वो भी जदयू में एक अच्छे पोस्ट पर है, नेता हैं। क्या बड़े लोग, प्रशासनिक लोग भी सुरक्षित हैं अभी? बिल्कुल नहीं, कतई हम लोग सुरक्षित नहीं है। खास करके जो पिछले 1 महीना में पूर्णिया में घटनाएं घटी हैं उससे तो साफ यही जाहिर होता है कि पूर्णिया में अभी कोई भी सुरक्षित नहीं है। दिन दहाड़े तनिक शोरूम, इतना बड़ा शोरूम, दिन के उजाले में चोरी हो जाती है और उनके अपराधी अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। कुछ दिन पूर्व कस्बा के पूर्व चेयरमैन की हत्या हो जाती है, उनके भी अपराधी अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। तो ये सरासर प्रशासन की नाकामी को दर्शाता है और घटनाएं बढ़ती जा रही है। घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आप बता दीजिए, पूर्व मेयर का घर सुरक्षित नहीं है, तनिक शोरूम जो शहर के बीचों बीच इतनी सुरक्षा, दिन के उजाले में चोरी हो गई, पूर्व चेयरमैन की हत्या हो गई, लगातार चोरी की घटनाएं शहर में बढ़ती जा रही है। हमारे ने जो जब से नए पुलिस कप्तान आए हैं, पता नहीं क्या रवैया है प्रशासन का, ना कोई सुनवाई होती थाना में, जब जाओ तो या तो घूस के बिना कोई काम नहीं होता है। तो बहुत ही दयनीय स्थिति है पूर्णिया में। प्रशासन का, कानून का चोर उचक्कों में जो शराबी है या फिर असामाजिक तत्व है, कानून का तनिक भी भय लगता है कि भय है? बिल्कुल भी डर नहीं है इनको।
इनसे तो साफ जाहिर होता है कि चोरों को, अपराधियों को प्रशासन का बिल्कुल भी भय नहीं है। तो आप मानेंगे कि ये नीतीश कुमार की जो सरकार है ये सुशासन की सरकार है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो हम ज़िले में हैं तो ज़िले में प्रशासन और जो यहाँ के लोकल एमपी हो या विधायक हो, ये उनकी जवाबदेही होती है कि हमें शहर में सुरक्षा मुहैया कराया जाए। नीतीश कुमार जी या प्रधानमंत्री जी वहाँ से बैठ के हमको सुरक्षा मुहैया नहीं कराएंगे, ये लोकल प्रशासन का काम होता है। उसके लिए सारा टीम है, डीएम है, एसपी है, एसडीओ है, डीएसपी है, सब लोग है, थाना है। लेकिन ये इनकी नाकामी है। इनकी नाकामी साफ तौर पे झलक रही है पूर्णिया में कि दिन दहाड़े चोरी हो रही है, हत्याएं हो रही है और ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। डीएम और एसपी ये मुख्यमंत्री के अंदर आता है। बिल्कुल। किसी तरह के शहर में या जिला में गड़बड़ी होती है तो इसके लिए डीएम और एसपी जिम्मेदार होंगे। बिल्कुल। और वो आता है मुख्यमंत्री के अंडर में जी। तो क्या नहीं लगता है कि अगर डीएम एसपी से गलती हो रही है या कानून व्यवस्था के जो रखवाले हैं उनसे गलती हो रही है तो नीतीश कुमार को तत्काल एक्शन लेना चाहिए ऐसे लोग? निश्चित, ज़रूर। ये बहुत ही अहम बात है कि लगातार शहर में चोरी की और हत्या की घटनाएं बढ़ रही है और हमारे प्रशासन को अभी तक किसी भी चीज़ में कोई सफलता नहीं मिली है। तो ये तो साफ तौर पे उनकी नाकामी को दर्शाता ही है। और मैं आग्रह करूंगा सरकार से कि ऐसे पुलिस कप्तान और ऐसे जिला पदाधिकारी से बात करके या तो सख्त कानून व्यवस्था मुहैया कराया जाए ताकि जो आम जनता है वो सुरक्षित महसूस करे। अच्छा, ये बात बताइए कि ये तो आप बड़े लोगों की बात की है अभी कि तनिष्क में चोरी हुई, पूर्व जिला परिषद जो नगर अध्यक्ष थे कस्बा की उनकी हत्या हो गई, आपके घर यानी कि पूर्व जो मेयर है उनके घर में भीषण चोरी की घटना को अंजाम दी गई। ये थोड़ा बड़े लोगों की बात बता रहे हैं। अगर बड़े लोगों के घर में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो छोटे लोग जो मंझले क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, उन लोगों की स्थिति क्या है पता है आपको? बिल्कुल। हम लोग भी मध्यम परिवार से बिलोंग करते, कोई बहुत बड़े लोग नहीं। हम लोग भी मेहनत करते हैं, दो पैसा कमाते हैं। तो ये तो मैं तो बार बार कह ही रहा हूँ, ये तो सरासर पुलिस प्रशासन की नाकामी को दर्शा ही रहा है। हमारा ये कहना कि क्या रोड पर छिनतई बंद है? नहीं। चेन स्केचिंग बंद है? बिल्कुल नहीं। स्मैकर्स का तांडव बंद है? बिल्कुल एकदम नहीं बंद है। जब से शराबबंदी हुई है तब से लगातार जो स्मैक का प्रचलन हमारे शहर में चला है, चोरी की घटनाएं हो, ये तो लगातार बढ़ती ही गई है। अब पुलिस ने आज तक मुझे लगता है जितना फोकस वो शराबबंदी पे किए हुए हैं, अच्छी बात है वो करे, उतना ही फोकस वो अगर स्मैक वाले पे करेंगे तो जो युवा वर्ग है उसकी भविष्य उनका सुरक्षित रहेगा। कहने का मतलब है कि अब ये एक गिरोह का रूप ले लिया है। गिरोह का रूप ले गया निश्चित तौर पर। ये पूरे टीम वर्क के तौर पे चल रहा है, पूरा नेटवर्क चल रहा है इसका। और मैं मांग करूंगा जल्द से जल्द इन सब चीज़ों की घटनाओं पे रोक लगनी चाहिए। रोक लगनी चाहिए। चलिए, तो ये देख रहे हैं प्रताप जी के घर में यानी कि पूर्व नगर निगम के जो मेयर रहे हैं प्रताप जी की पत्नी सविता देवी जी, उनके घर में भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। जिस तरह से इस घर के सदस्यों का कहना है कि लगातार शहर में घटनाएं घट रही हैं, बड़े बड़े घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और प्रशासन उस पर कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ये अपने आप में काफ़ी दुखद बात है। और ख़ासतौर से पूर्णिया के एसपी, पूर्णिया के डीएम से लोगों ने अपील करना शुरू कर दिया है कि आप तत्काल संज्ञान लीजिए। अपराधियों में कानून का भय होना चाहिए। अगर अपराधियों में कानून का भय नहीं होगा तो फिर सज्जन लोगों का क्या होगा? इसी तरह से उसके घर में चोरी होगी, लूट होगी, हत्याएं होंगी और कई तरह की घटनाएं होंगी और प्रशासन मौन रहेगा तो फिर इसका मतलब यही होता है कि प्रशासन भी वैसे असामाजिक लोगों को एक तरह से सपोर्ट ही कर रहा है। नीतीश कुमार को भी ये समझने की ज़रूरत है कि बिहार आपके भरोसे है। आप सुशासन की बात कर रहे हैं, आप लोगों को शांति व्यवस्था देने की बात कर रहे हैं तो आपको इसको ज़मीन पर उतारना ही पड़ेगा, अन्यथा सिर्फ बोलने से नहीं होगा। लोग अगर पीड़ित रहेंगे तो लोग आप पर सवाल उठाएंगे। प्रताप सिंह हैं, पूर्व मेयर हैं पूर्णिया के। इनका घर है मधुबनी शास्त्री नगर में और यहाँ पर छोटे बच्चा था, एक घर में कोई था नहीं। ये लोग गए थे अपने गांव बढ़ारा कोठी में और रात में पीछे का दरवाज़ा गलती से छूट गया था, जिस रास्ते से चोर प्रवेश करके इनके गोड्रेज उड्रेज को तोड़कर ऑर्नामेंट्स सब वो ले लिया है
सीसीटीवी में भी चोर के फुटेज आया है। हम लोग एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड को भी बुला रहे हैं और इसका हम लोग जो भी वैज्ञानिक तकनीकी अनुसंधान है इसको अनुसंधान करेंगे। सर क्या लगता है कि जिस तरह से ये लोग निकले और चोरी की घटनाएं हो गई, पहले नहीं तो पहले से नहीं था, चोर तो घूमता रहता है ना, गलती से दरवाजा पीछे का खुला रह गया था जिससे एंट्री कर गया। वो बच्चा था छोटा, घर में अकेला था, घर में कोई नहीं था, इसीलिए। सर जिस तरह से शहर में लगातार घटनाएं घट रही हैं, कहीं से लगता नहीं है कि असामाजिक तत्वों में कानून का कोई भय है? कहीं लगातार घटनाएं नहीं है, जितनी भी घटनाएं हुई इसका उद्भेदन हुआ है। इसके पहले जितनी भी घटनाएं उसका उद्भेदन हुआ है और सारे लोगों को जेल भेजा गया है। ऐसा पुलिस रोक नहीं पाती है सर, घटना होने से पहले पुलिस रोक नहीं पाती। प्रिवेंशन और डिटेक्शन दोनों काम है पुलिस का। जिस केस प्रिवेंशन, बहुत से केसेस प्रिवेंशन हुआ। अभी कल आर्म्स के साथ जो 2 को पकड़ाए थे वो गछाए कि हम हत्या करने वाले थे फलना, तो दैट इज प्रिवेंशन। और उसके बाद जब नहीं होता है प्रिवेंशन तब डिटेक्शन है, तो डिटेक्शन करेंगे। जैसे 4 लॉकेट, चारों लॉकेट पर नाम लिखा हुआ है सभी बच्चे का, वो 120 ग्राम है। उसके बाद एक डायमंड का हार है, उसके बाद फिर 2 मंगलसूत्र है, 4 अंगूठी है, 1 ब्रासलेट है और कुल मिला के मोटा मोटी 50 लाख से प्लस का है और नगद 7,000 रुपया। नगद भी 7,000। अच्छा, ये जो घटना घटी क्या लग रहा है क्या कि चोर जो है पहले से कुछ ना कुछ आप लोगों के परिवार पे नज़र रखे हुए था, या फिर अनायास ऐसे आप शिकार बन गए? अनायास हम लोग थे नहीं यहाँ, और चोर कोई बाहर का है नहीं, आसपास का ही है। क्योंकि परसों 2 बजे दिन में हम लोग निकले हैं, एक नौकर था यहाँ पर, बच्चा था, तो रात में सोने के लिए चला गया बगल में पड़ोस में, तो बाहर से ताला लगा हुआ था, इसी को रेकी करके आया होगा। अच्छा, इस मामले में तो बराबर इस तरह की घटना घटती है? हाँ। तो घटना रुक रही है पुलिस के एक्शन के बाद? क्या लग रहा है घटना रुक रही है? घटना कहाँ रुक रही है? घटना नहीं रुक रही। घटना आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट, जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया। अब आपको पटना सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल पूर्णिया।